तिवारी जी हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर शुएब सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस चर्चा में। शुएब जी शुरुआत में आपसे ही करना चाहूँगा आज की इस चर्चा की। किस तरीके से देखते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? देखिए सर, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक जजमेंट आया है, ज़ाहिर-सी बात हुँ, बहुत राहत वाला आया है। लेकिन जजों का एक माइंड ये सर होता है कि 100 जो है कसूरवार छूट जाएँ, लेकिन एक बेकसूर को सज़ा ना हो, ये उनका अपना एक सोच होती है क्योंकि वो भी इंसान होते हैं। अब जहाँ तक आप देख रहे हैं बुलडोज़र पे जो ज़ाहिर-सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, तो मैं हुँ, समझता हूँ कि अपोज़िशन नहीं बल्कि जो इस वक़्त इक़्तिदार में हुकूमत है, चाहे वो हुँ, मरकज़ी हुकूमत हो, चाहे रियासती हुकूमत हो, सबको उसका हुँ, इस्तकबाल करना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम हुँ, कोर्ट ने किया है। और जहाँ तक आप देखिए अपराधी वाली यहाँ तक बात है, तो सर 2 तरह की हाँ, चीज़ें होती हैं कि अगर मेरे ऊपर एलिगेशन लग गया है, तो जब तक मेरे हुँ, ऊपर जुर्म ना साबित हो, जब तक मैं खतावार नहीं हूँ, जब मुकदमे ट्रायल पे चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकियाँ देखी होंगी और ज़ाहिर-सी बात है, जिस तरह मुस्लिम समुदायों को लगता है ये कि बीजेपी जैसे आती तो हमको ही टारगेट करती है, कभी कोई बात होती तो आप देखिए टारगेट मुस्लिम रखे जाते हैं, जैसे लखनऊ में अकबर जो नगर है, उसको किया गया। तो जैसे मुस्लिम समुदाय को लगा, जैसे अखिलेश यादव जी का आपने अभी नाम लिया कि उन्होंने वेलकम किया, ज़ाहिर-सी बात आपने अखिलेश यादव का नाम इसलिए लिया कि उनका नाम मुस्लिम समुदाय जो होता है। लेकिन बहरहाल जब उनकी हुकूमत आती है, यादव ऐश करता है, ये नंबर 2 की बात है। लेकिन सर देखिए, आप देखिए इसका इस्तकबाल मैं समझता हूँ जितनी भी रियासतों के मुख्यमंत्री हैं, उसका इस्तकबाल करेंगे और जहाँ पर चाहे योगी जी की सरकार हो, देखिए योगी जी बहुत सख्त फैसले भी जाने जाते हैं। उन्होंने उनका इंटेंशन ये नहीं होगा कि किसी को बर्बाद तबाह किया जाए। उनका एक इंटेंशन ये होता है, जैसे सऊदी अरब वगैरह सब सज़ा दी जाती है, वो मंजराम पे इसलिए दी जाती है कि दूसरे लोग नसीहत मिले, वो ऐसा गलत काम ना करें। तो हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री उनका इंटेंशन यही था। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, सराखों पे किया है। लेकिन इससे जो माफिया लोग हैं, उनको ज़हन में ये बात आनी चाहिए कि हम बिल्कुल खुल जाएँ और किसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़े। अब आप देखिए यहाँ पर जिस तरह अभी आपने मध्य प्रदेश का नाम लिया, वहाँ बिल्डोज़र चल रहा था। तो देखिए कानून सबके लिए बराबर रहता है और कानून में आप देखिए जिसको सज़ा मिलती है सब काम होते हैं, लेकिन राहत वाली बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी कोई ना कोई स्टेटमेंट शाम तक आएगा और बहुत ही अच्छा वो स्टेटमेंट देंगे और इसको कोई समुदाय से ना इसका जोड़ें स्वागत क्योंकि करते हैं आप देखिए नहीं जो करते हैं? नहीं, राइट है, स्वागत करता हूँ सर, बिल्कुल स्वागत करता हूँ। मैं एक बात और भी शब्द होता चलूँ, क्योंकि देखिए जो कुछ अपोज़िशन पार्टियाँ हैं, इसको कैश कराना चाहेंगी। तो इसमें कैश हाँ, कराने की कोई ऐसी बात नहीं है सर, क्योंकि ये किसी पार्टी ने ऑर्डर नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, इस संविधान ने दिया है और मैं आपको मुसलमान की मिसाल दे रहा हूँ कि हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा मुसलमान हो, जो हिंदुस्तान के संविधान को ना मानता हो। हमारे नबी ने फरमाया है कि मुल्क की वफ़ादारी आधा सबूत होता है। मैं इस संविधान का इस्तेमाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि नहीं एक मुख्यमंत्री जी समुदाय का विशेष की काम तरफ से हमेशा ही जब बुलडोज़र चलता है, जब किसी पर बुलडोज़र जी, चलता है तो समुदाय विशेष की तरफ से साफ तौर पर कहा जाता है कि सिर्फ अल्पसंख्यकों को टारगेट करके ये कार्रवाई की जाती है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैंने भी आपको एक मिसाल दी कि हिंदुस्तान में कोई भी मामलात आते हैं तो लोग जो एक समुदाय टारगेट लेते हैं, ज़ाहिर सी बात आप मुस्लिम को ही कहना चाह रहे हैं, तो रहता है। तो इसमें सिर्फ मुस्लिम का नहीं है सर, जो मकानात टूटे हैं अगर आप शहर में पूरे यूपी में आप देख लें जहाँ बिल्डोज़र चले हैं, तो ऐसा नहीं सिर्फ मुस्लिम को ही चले हैं। अगर अकबर नगर तोड़ा गया तो वहाँ बहुत से गैर मुस्लिम भी थे, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। ज़ाहिर-सी बात जैसे आपने एक मिसाल दी, बहुत अच्छी सर मिसाल दी कि अगर मेरा बेटा नालायक हो जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है मेरे दूसरे बेटे या बेटी वगैरह नालायक नहीं होंगे, तो उनका खामियाजा उनको ना भुगतना पड़े। तो मुख्यमंत्री जी हमारे उनको ऑर्डर उनके सामने आ चुका होगा, उनके जो उनके लीगल ठीक है, लोग हैं उसका मैं काम आऊँगा। कर रहे होंगे। उनका ये कहना है कि जो सख्ती इसलिए उन्होंने की थी कि जो हुँ, बेलगाम जो लोग अपराधी हो रहे थे, वो ना हो। इतनी सी बात है और मैं इसका इस्तकबाल करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, मैं नहीं, हिंदुस्तान का हर एक शख्स इस ऑर्डर का सम्मान ठीक है, करेगा। ठीक है। जी सर। अशोक तिवारी जी, आज के